नमस्कार दोस्तों जब भी बात आती है विदिशा वास्तु की, सबसे पहले जानते हैं विदिशा वास्तु होता क्या है। बहुत बार लोग पूछते हैं, सर हमारे को किसी वास्तु कंसल्टेंट ने बोल दिया कि आपका तो ये प्लॉट विदिशा है, इसको बेच दो। अब क्या करें सर, बेच दे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले जानते हैं विदिशा वास्तु होता क्या है। दोस्तों, वास्तु में 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये 4 मुख्य दिशाएं हैं। अब उसकी 4 उप दिशाएं हैं, सब डायरेक्शंस जिनको बोलते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व का कोना जो आता है ये है। अब बहुत बार क्या होता है कि आपका जो घर है वो टिल्टेड होता है, कोई 10 डिग्री टिल्ट है, कोई 15 डिग्री टिल्ट है, तो ऐसे मकान विदिशा वास्तु में आते हैं। जो भी मकान 0 डिग्री नहीं आ रहा वो विदिशा में कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहली चीज़, अब आप कहेंगे सर 0 डिग्री तो बहुत कम मकान आते हैं। बिल्कुल ठीक बात, 0 डिग्री तो बहुत कम मकान आते हैं, इसका मतलब ज़्यादातर मकान विदिशा है। अगर देखा जाए एक तरीके से तो 360 डिग्री का टोटल गोल वो होता है, कंपास होता है, तो हर डिग्री पे एक मकान का किसी न किसी का कोई ना कोई डिग्री होगी। तो अब इसके प्रोपोर्शन में आप लगा सकते हैं कि कौन से मकान कितने मिलेंगे आपको, 0 डिग्री वाले कितने मिलेंगे। अब वास्तु वाले तो यहाँ गलत प्रूव हो ही गए, जो कहते हैं विदिशा वाला वास्तु वाला मकान नहीं लेना आपको। अब बात करते हैं विदिशा वास्तु की। आज हम इस जो वीडियो है इसमें चर्चा करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस की, कि अगर आपका घर विदिशा है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका फेस आ रहा है, यानी कि आपके घर के एक कोने पे उत्तर आता है और एक कोने पे पूर्व आता है, तब आपको वास्तु कैसे देखना है, कैसे वास्तु करना है। सबसे पहले बात करते दिशाओं की। अगर आपका घर 45 डिग्री, आपने घर में खड़े होकर देखा आपका मुख्य द्वार 45 डिग्री पे आ रहा है, आपने घर के बाहर की तरफ फेस किया 45 डिग्री है, इसका मतलब एग्जैक्ट एक कोने पे नॉर्थ आएगा, एक कोने पे ईस्ट आएगा, चाहे वो स्क्वायर मकान है चाहे वो रेक्टेंगुलर मकान है। वहीं से आपको कैलकुलेट करना है आगे। अब इसमें जो कैलकुलेशन का मेथड होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आमतौर पे कोई एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट जो है वही कर पाता है, कोई एक्सपर्ट ही उस चीज़ को कर पाता है, उस कैलकुलेशन को। क्योंकि विदिशा जो 0 डिग्री है उसमें तो आपको पता है कि चारों जो आपके मेन डायरेक्शन है, 0 सेंटर, नॉर्थ सेंटर में आ रहा है, ईस्ट इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, वेस्ट इधर आ गया, चारों दिशाएं अलग अलग आ गई। अब वहीं पे अगर आपका मकान टिल्ट हो जाता है तो डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन चेक करने का तरीका है, आमतौर पे लोग क्या गड़बड़ी कर देते हैं, वो चक्रा लगा देते हैं कि 15 डिग्री टिल्ट है तो 15 डिग्री टिल्ट करके चक्रा लगा दिया। अब जहाँ तक कोई छोटा मकान, स्क्वायर मकान है उसकी बात आती है वो तो ठीक है, जहाँ रेक्टेंगल की बात आती है वहाँ पे वो चक्र गलत हो जाता है। चक्र वैसे भी जो अगर अब बात करें कि दिशा देखने के लिए अगर कोई चक्र का इस्तेमाल कर रहा है तो वो वैसे भी ग्रंथों का एक पार्ट नहीं है। ग्रंथों में जो चक्र दिया हुआ है वो दूसरा है, और जो आजकल यूज़ किया जा रहा है दिशा देखने के लिए या मार्किंग करने के लिए वो दूसरा है, वो अलग चीज़ है। खैर, हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउस। अब आप कहेंगे सर हमारा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, या आपका घर नॉर्थ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ईस्ट थोड़ा कम आ रहा है, या ईस्ट ज़्यादा आ रहा है, नॉर्थ थोड़ा कम आ रहा है, इनके लिए भी यही वीडियो काम करेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो घर का अंदर आप सेटिंग करेंगे, बनाएंगे, इसमें आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आपके घर का विदिशा प्लॉट है तो आप नॉर्थ डायरेक्शन अगर ज़्यादा आ रही है तो नॉर्थ की एंट्री आपको बहुत अच्छी मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की आमतौर पे गाइडलाइंस जो होती है वो होती है कि एक कोने में आपके एंट्री आनी चाहिए। हम आमतौर पे एक छोटा गेट, विकेट गेट बनवाते हैं जहाँ पे सही पद आ रहा होता है, नॉर्मल अगर स्ट्रेट डायरेक्शन से। तो विदिशा वास्तु में ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, और अभी बताऊँगा कि किन किन कैसे लोगों के मकान होते हैं विदिशा वास्तु वाले। आप जान के हैरान हो जाएंगे दोस्तों।
कि कैसे कैसे कौन कौन लोगों के विदिशा मकान हैं। तो नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ज़्यादा आ रहा है तो आपको एंट्री बहुत अच्छी मिलेगी, अगर ईस्ट ज़्यादा आ रहा है तो भी आपको एंट्री अच्छी मिलेगी। अगर दोनों डायरेक्शन कॉर्नर में आ रही है तो भी आपको ईस्ट से एंट्री बहुत अच्छी मिल रही है, क्योंकि ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही आपका एंट्री बनती है। तो इसका मतलब विदिशा यहाँ पे भी आपको बेनिफिट करने वाला है। अब आते हैं घर के अंदर, पूरा पाथ आपको क्लियर मिलता है। कहते हैं ना, उत्तर और पूर्व खाली छोड़ो, उत्तर और पूर्व खाली छोड़ो। घर के फ्रंट में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग अगर हाउस है, एक कोना नॉर्थ है, एक कोना ईस्ट है, पूरा अगर आगे का पैसेज आपने खाली छोड़ दिया तो सोचो कितना आपको बेनिफिट होने वाला है। ये विदिशा का दूसरा फायदा हो गया दोस्तों। कितना बेनिफिट होगा, नॉर्थ ईस्ट पूरा खुला, साउथ वेस्ट की तरफ पूरी बिल्डिंग, इससे बढ़िया वास्तु हो ही नहीं सकता। कितना बढ़िया हुआ ना विदिशा का। अब चलते घर के अंदर, आपको एंट्री देनी है, मेन डोर बनाना है खूब बढ़िया। अगर ईस्ट ज़्यादा है तो ईस्ट की तरफ मेन डोर बनाइए, उत्तर ज़्यादा आ रहा है तो उत्तर की तरफ आपका मेन डोर बनेगा। बहुत बढ़िया मेन डोर मिलेगा आपको। फिर अंदर घुसे, अंदर घुसने के बाद लिविंग एरिया, ड्राइंग रूम, सारी चीज़ें आपका नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, घर के फ्रंट में आपने सारी चीज़ें ले ली। और ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में आपने अपनी किचन ले ली। ईस्ट से, ईस्ट एक कॉर्नर आया आपके बिल्टअप एरिया का, और साउथ आपका एक कॉर्नर आया बिल्टअप एरिया का। तो इसका मतलब ईस्ट से साउथ के बीच में आपकी किचन कहीं पे भी ले सकते हैं आप। आपने देखा विदिशा का फायदा कितना हुआ आपको, कि पूर्व से दक्षिण के बीच में कहीं पे भी आप किचन ले सकते हैं। विदिशा में आपको ध्यान करना है, किचन में जो गैस आएगी वो साउथ ईस्ट फेसिंग आएगी, क्योंकि टेढ़ी, अब आपका प्लॉट टिल्टेड है। अगर स्ट्रेट होता तो पूर्व की तरफ आप फेस करके कुकिंग करते। अब विदिशा प्लॉट है तो आप साउथ ईस्ट की तरफ खड़े होके कुकिंग करेंगे। अब इसके बाद बात आती है बेडरूम्स की। साउथ और वेस्ट में आप खूब बढ़िया अपने बेडरूम बना सकते हैं। एक बेडरूम आपने साउथ में बना लिया, दूसरा साउथ वेस्ट में बना लिया, 2 बेडरूम साथ हो गए। साउथ वेस्ट वाले का टॉयलेट वेस्ट में आ गया, साउथ में जो बेडरूम बनाया उसका टॉयलेट उसके साथ आ गया, साउथ से साउथ ईस्ट के कॉर्नर पे। बहुत ही सुंदर और अच्छा नक्शा बनता है। नॉर्थ से नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में बड़े आराम से आपको स्टेयर केस के लिए बहुत बढ़िया जगह मिलती है दोस्तों। बहुत बार वास्तु कंसल्टेंट जब आपको मिसगाइड कर देते हैं ना कि विदिशा वास्तु बहुत नुकसान करता है, उनको बताना कि विदिशा वास्तु वाले मकान ही असली फायदा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन। अब अगर स्ट्रेट प्लॉट की बात करते हैं तो किचन एक कॉर्नर मिलता है, यहाँ पूरा एक लाइन मिल गई आपको किचन बनाने के लिए, उसमें भी मिलता है बट उसमें वो स्पेस नहीं मिल पाता। जो स्ट्रेट डायरेक्शन वाले प्लॉट होते हैं उसमें पूर्व से अग्नि तक, अग्नि से दक्षिण के बीच में आपको किचन बनानी पड़ती है। यहाँ पूरी किचन स्ट्रेट बना सकते हैं, खूब बढ़िया सुंदर किचन बनती है। बहुत सारे विदिशा, हजारों लाखों विदिशा मकानों में वर्क करा है और उसमें बहुत बढ़िया एक से बढ़कर एक नक्शे बने हैं। तो इसलिए अगली बार अगर आपको भी कोई वास्तु कंसल्टेंट मिसगाइड करे कि विदिशा वास्तु है आपका मकान तो टिल्टेड है, ये मकान फलेगा फूलेगा नहीं, तो उसको बताना कि ये मकान बहुत बढ़िया फलेगा फूलेगा। और एनर्जी जो आपके घर में पूरे में जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज ट्रेवल करती हैं, वो ट्रेवल करती हैं अगर आपके घर का वास्तु ठीक है। तो अगर आप जो घर बना रहे हैं उसका वास्तु, उसका इंटीरियर अगर अच्छा होगा तो पॉजिटिविटी अपने आप बनेगी। आप बहुत सुंदर घर बनाओ, उसको मेंटेन मत करो, दरवाजों में से आवाज़ें आ रही हैं, कोई दरवाज़ा टूट रहा है, मकड़ी के जाले लग रहे हैं, देख लेना कितना भी अच्छा वास्तु कर लो, कभी वो मकान आपको सुखी नहीं रखेगा। दीवारों पे से आपके सीलन आ रही है तो वो मकान आपको कभी हेल्दी नहीं रखेगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, घर आपको फल तब देता है जब आप घर को मेंटेन करोगे। बहुत बार हम घरों में जाते हैं, बड़े गंदे घर हो रहे होते हैं। जब घर की ही आप केयर नहीं करोगे तो घर आपकी केयर कैसे करेगा।
अगर आप घर को अपने हेल्दी रखोगे तो घर आपको हेल्दी रखेगा। अगर आप घर के ऊपर पैसे स्पेंड करोगे तो घर आपको पैसा देगा। अब आप कहेंगे सर घर कैसे पैसा देगा? अगर आप घर को मेंटेन रखोगे, घर को हेल्दी रखोगे तो घर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। आप घर को गंदा रखोगे, सड़ा के रखोगे, दीवारों पे सीलन आ रही है, मकड़ी के जाले लग रहे हैं, पेंट उतर रहा है कहीं से, तो घर भी आपको अनहेल्दी बनाएगा। तो अगली बार अगर विदिशा वास्तु वाला मकान है तो डर के उसको छोड़ मत देना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।